डमरू वाले की महिमा अपरंपार, सावन में बरसे उनका प्यार। हर हर महादेव, जय जयकार, शिव भक्तों का बेड़ा पार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज से सावन का महीना शुरू होगा, जिसमें भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत और कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस महीने में नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। आज से हम इस चैनल पर भगवान शिव की कथा का तथा श्रावण मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवयोग से राजा भी शाल्वों के हाथों से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विहल हो भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वह गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वह बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वह सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोरों की प्यास लगी। तब वह पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। उतने में ही एक बड़े मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंचती थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण
इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां पहुँचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूँगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही है और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्अवस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु विप्र शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग गई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक मगरमच्छ ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल्व देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को मगरमच्छ ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षु विप्र शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रुओं को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने देर रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही इस जन्म में मगरमच्छ के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी,
यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें पर साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लेकर नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगे। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता है या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण सकरण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठा त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुम्हारी पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुत विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तब कीन्हा। मिल ही पुत्र तु ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम तुम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशुरुदन जब तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावी नभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आभी।
लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि शो बालक देखन कहाऊ। पड़त ही शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मच्यो कैलास, शनि किन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य भुक्ति विधि लीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भर में बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नबते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयास ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री शिव चालीसा। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लवनी मेष मह मार गिरायु। आप जलंधर असुर शनहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर शन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन मचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम को उनाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन दया तुह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करे चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन
कल्याण। श्री पार्वती चालीसा। जय गिरि तनए दक्ष जे शंभु प्रिय गुण खानी, गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्म वेद न तुम्हरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षडमुख कही न सकल यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। ते उपार न पावत माता, स्थित रक्षालय ही सजाता। अधर प्रवाल सदृश अणुतारे, अति कमनीय नयन कजराले। ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचुकी सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखि सहजी मन लोभा। बाला अरुण अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर राजती हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजती, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित। गिर कैलाश निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु महम तुम्हारी उजियारी। है महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवाले। 19 पति तुम प्राप्त कीन, जब शुक्रत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा न गावे कोई तुनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि छाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित असकीन हो, विषलय आपू तीन ही अमी दीन हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दूरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा, लज्जा मैं है सलिल तरंगा। सौत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी धो सो धाई। के ही को कमल बदन मुरझायो, लखी सतवर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायिनी, अभय भक्त कर नित अन पाइनी। अखिल पाप त्रैताप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ ते आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुक्षयकारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रतिपालना परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब भिक्षा दीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा। पत्र घास को खाद न भायु, उमा नाम तब तुमने पायु। तब बिलोकी ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिगी न हारे। तब तब जय 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 उच्चारे, सप्त ऋषि निज गेह सिद्धारे। सुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवं अस्तु कहिते दो उगए, सुफल मनोरथ तुमने लाए। करी विवाह शिव सो भागा, पुनः कहाई हर की वामा। जो पड़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख देही तेही ईशा। कुटी चंद्रिका सुभग सिर, जयति जयति सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित हर रहु, सदा वरदानी। कार्तिकेय चालीसा। श्री गणेशाय नमः। जय 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 कार्तिकेय शंकर सुवन कृपाल, शिव दंत सुत तेहि तात मेटहु सब विकार। जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी, जय शिव सुत भक्त सुख धामी। महिमा अपार आपकी गाई, संतन को शक्ति प्रभु पाई। शिव शिवा तनय बालक प्यारे, कार्तिकेय सुख धाम हमारे। ध्वजा धारण कर दुर्जन मारो, भक्तों का दुख हरण निवारो। गजमुख दैत संहारक तुम हो, तारकासुर विदारक तुम हो। मोदक प्रिय मन भायो भोजन, कुमुद पाठ प्रिय भवरंजन। सिंह वाहिनी ध्वजा तुम धारी, दुष्टों का दल कर हो संहारी। शिव के सुत तुम शक्ति के धाम, जय कार्तिकेय जय जय नाम। सुमुख नंदन तारक भ्राता, शिव समान सदा सुजाता। मातु पार्वती तव नाम पुकारे, पुत्र सखा सब ही उबारे। शक्ति रूप हो विनायक भ्राता, शिव शिवा के कुल के गाता। पार्वती के पुत्र प्यारे, तारकासुर विदारक न्यारे। भक्तों के तुम विपत्ति हरो, जय 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 कार्तिकेय करो। गणपति के प्रिय तारक नंदन, शिव शिवा के लाडले बंदन। तारकासुर का संहारक तुम हो, दुष्टों का दल हारक तुम हो। करहु कृपा हम पर प्रभु प्यारे, सकल दुखों को हरने वाले। जय जय श्री कार्तिकेय भगवान, सदा सुख धाम सब दुख निधान। शरणागत जन नाथ तुही, सेवक सेवक दास। करुणा करी रक्षा करो, श्री कार्तिकेय श्री नाथ। श्री अशोक सुंदरी मंत्र। ओम क्लीम
ऐं ह्रीं अशोक सुंदरय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं अशोक सुंदरय शांति देहि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं अशोक सुंदरय सिद्धि में देहि स्वाहा। ओम जयंती मंगलामया अशोक सुंदरी देवी त्रिपुरांबिका रूपिणी त्रिलोकी जननी। श्री शिवजी स्तुति। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्रयंबकेश्वर जय घुमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभु। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भवसागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोकन शावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उदारण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन बर धवल वरण तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवस्वन विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोला नाथ कृपालु दयामय ओड़न दानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे। पार्वती हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गो हे उमा रमन प्रिय कंत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधे दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोचना विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तम। महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा।
जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचमाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिव अष्टक स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतो अहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्फुरन्न मौलि कलौलिनी चारु गंगा लभद्दाल भालेन्द्रु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम शुभ्रम नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रैशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजे अहम भवानीपति भाव्यगाम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां। न तावद् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नामाशिष शंभो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेणं हर्षोत ए पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शंभो प्रसीदति। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद शोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे। शनकादिक गरुणादिक भूतादिक शांगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी। ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।